नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर बीपीएससी में आपका स्वागत है। हम लोग स्पोर्ट्स से संबंधित करंट अफेयर्स को देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रिकेट से संबंधित न्यूज़ देखते हैं। पहला न्यूज़ है विजय हजारे ट्रॉफी से संबंधित। तो ध्यान रखेंगे कि विजय हजारे ट्रॉफी ये क्रिकेट से संबंधित एक टूर्नामेंट है और इसका विजेता इस वर्ष कर्नाटका की टीम रही है। कर्नाटका ने विदर्भ को 36 रनों से हराकर अपना 5वां खिताब जीता है। ध्यान रखिएगा विजय हजारे ट्रॉफी का विनर कौन है? विजय हजारे ट्रॉफी का विनर कर्नाटका की टीम रही है। अगला न्यूज़ है अंडर 19 टी20 महिला विश्व कप 2025। तो इसका आयोजन जो है वो मलेशिया में हुआ था। यह अंडर 19 टी20 महिला विश्व कप का दूसरा संस्करण था। विजेता की बात करें तो भारत इसका विजेता रहा है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर दूसरा टी20 महिला विश्व कप जीता है। इसके अलावा भारतीय टीम की कप्तान की बात करें तो कप्तान थे निकी प्रसाद। दक्षिण अफ्रीका फाइनल मैच में 9 विकेट से हारा। और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी या प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करें तो ये गोगडी त्रिशा थी। ठीक है, रिपीट कर लेते हैं। अंडर 19 टी20 महिला विश्व कप 2025 का आयोजन मलेशिया में हुआ। यह इसका दूसरा संस्करण था। भारतीय टीम विजेता रही है। उपविजेता की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका उपविजेता रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं आईसीसी महिला चैंपियनशिप। ठीक है, तो आईसीसी महिला चैंपियनशिप क्रिकेट से संबंधित टूर्नामेंट था। इसमें विनर ऑस्ट्रेलिया निकल के आया है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो लगातार तीसरी बार आईसीसी महिला चैंपियनशिप जीत ली है। ऑस्ट्रेलिया की कप्तान की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन टीम की कप्तान है कप्तान एलिसा हिली। ठीक है, 39 पॉइंट्स के साथ ऑस्ट्रेलिया टॉप पे रहा था। वहीं भारत 37 पॉइंट्स के साथ सेकंड पोजीशन पे रहा है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी इसमें विदर्भ टीम जो है वो विनर रही है और विदर्भ ने केरल को हराया है। ध्यान रखिएगा कि रणजी ट्रॉफी का विनर इस बार कौन रहा है? विदर्भ की टीम रही है विनर। बटाली क्रिकेट लीग की बात करें तो ये लद्दाख में भारतीय सेना के द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है कि बटाली क्रिकेट लीग जो है इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये लद्दाख में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? तो भारतीय सेना के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025। तो आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के आयोजन स्थल या आयोजनकर्ता देश की नाम सामने आ गया है। तो भारत और श्रीलंका मिलकर जो है संयुक्त रूप से आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन करेंगे। ठीक है, भारत और श्रीलंका मिलकर इसका आयोजन करेंगे। वहीं आईसीसी महिला टी20 विश्व कप की बात करें तो ये इंग्लैंड में होने वाला है वर्ष 2026 में। ठीक है, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप का आयोजन 2026 में इंग्लैंड में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है टेस्ट सीरीज एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी से संबंधित। तो ध्यान रखेंगे इंग्लैंड और भारत के मध्य जो टेस्ट सीरीज होती है उसका नाम बदलकर एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी कर दिया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकता है, इसे ध्यान रखेंगे। एंडरसन जो थे कोरी एंडरसन ये इंग्लैंड टीम के तेज गेंदबाज हैं। वहीं सचिन तेंदुलकर भारतीय टीम के क्रिकेटर रह चुके हैं और इन दोनों के नाम पे ही भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम किया गया है। वहीं बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बनाम जो है ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी होती है। वहीं एसएस ट्रॉफी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच ये ट्रॉफी होती है। ये भी काफी प्रचलित है, ये भी नाम याद रखेंगे आप लोग। फिर रिचर्ड बॉथम ट्रॉफी की बात करें तो ये इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच में होती है। अगला है आईसीसी हॉल ऑफ फेम। तो भारत की तरफ से महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। वो भारत की 11वें भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्हें आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इसके अलावा वर्ष 2025 में अन्य खिलाड़ियों की बात करें तो ध्यान दे सकते हैं कि इंग्लैंड की सारा टेलर, पाकिस्तान की सना मीर, न्यूजीलैंड के डेनियल विटोरी, ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन, दक्षिण अफ्रीका के ग्रीम स्मिथ और भारत के एमएस धोनी और दक्षिण अफ्रीका के हाशिम अमला ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। और अगर भारत के खिलाड़ियों की बात करें तो एमएस धोनी वैसे तो 11वें खिलाड़ी हैं, लेकिन इससे पूर्व जो 10 खिलाड़ी को शामिल किया गया उसमें सुनील गावस्कर हैं, विशन सिंह बेदी हैं, कपिल देव हैं, अनिल कुंबले हैं, राहुल द्रविड़ हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, वीनू मार्कंड हैं, डायना इल्दुजी हैं, वीरेंद्र सहवाग, नीतू डेविड हैं और अभी 11वें सदस्य एमएस धोनी को शामिल किया गया है। चलिए हॉकी से संबंधित करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला न्यूज है महिला हॉकी इंडिया लीग। तो महिला हॉकी इंडिया लीग में उड़ीसा वॉरियर्स ने जेएसडब्ल्यू सोरमा हॉकी क्लब पर 2-1 से कड़ी जीतकर उद्घाटन संस्करण जीता है। तो विनर कौन सी रही है? उड़ीसा वॉरियर्स रही है। उड़ीसा वॉरियर्स ने हराया है जेएसडब्ल्यू सोरमा हॉकी क्लब को। ठीक है, तो याद रखिएगा महिला हॉकी इंडिया लीग की विनर उड़ीसा की टीम रही है। ठीक है,
और ये इसका पहला संस्करण था, यानी उद्घाटन संस्करण था। अगला है पुरुष हॉकी इंडिया लीग। पुरुष हॉकी इंडिया लीग की बात करें तो इसका विनर बंगाल टाइगर्स रहा है, और बंगाल ने बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, जो कि राउरकेला उड़ीसा में है, वहां पर हैदराबाद तूफान्स को हराया है। ठीक है, तो विनर रहा है बंगाल टाइगर्स, और हराया है किसको? हैदराबाद तूफान्स को। और इसका आयोजन बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम राउरकेला उड़ीसा में हुआ था। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है पुरुष एशिया कप हॉकी 2025। तो बिहार के प्राचीन शहर राजगीर में 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक पुरुष एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के 12वें संस्करण की मेजबानी करेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि ये मेजबानी करेगा। वहीं आप ये भी याद रखेंगे कि 2024 में महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन यही राजगीर में पहले किया गया था पिछले वर्ष, और अब जो नेक्स्ट आयोजन 29 अगस्त से 7 सितंबर तक पुरुष एशिया कप हॉकी 2025 का आयोजन बिहार के प्राचीन शहर राजगीर में किया जाएगा। ठीक है, अगला न्यूज है 5वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप। तो हॉकी झारखंड ने फाइनल में मौजूदा चैंपियन हॉकी हरियाणा को हराकर 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीत ली है। तो झारखंड ने हरियाणा को हराकर 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत ली है। ठीक है, ध्यान रखेंगे विनर की टीम कौन सी रही है? झारखंड। ठीक है, वहीं 15वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सीनियर पुरुष चैंपियनशिप की बात करें, मेल चैंपियनशिप मेल टीम में, तो ध्यान रखिएगा कि पंजाब की टीम ने मध्य प्रदेश को हराया है। तो विनर कौन सी टीम रही है? विनर रही है पंजाब, और पंजाब ने मध्य प्रदेश को हराकर ये ट्रॉफी अपने नाम की है। अगला न्यूज देखते हैं, ये शतरंज से संबंधित न्यूज है, चेस से। तो विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का आयोजन हुआ था। इसमें भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रणव वेंकटेश ने मोन्टेग्रो में फीडे विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, नाम क्या है इनका? प्रणव वेंकटेश। ध्यान देंगे कि प्रणव भारतीय इतिहास में 75वें ग्रैंड मास्टर रहे थे। ठीक है, ओके। और प्रणव वेंकटेश जो हैं वो विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले चौथे भारतीय हैं। इससे पहले विश्वनाथ आनंद, कोटाल हरिकृष्ण और अभिजीत गुप्ता जो है पहले ये ट्रॉफी जीत चुके हैं, और अभी 2025 में प्रणव वेंकटेश ने विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ध्यान रहे कि प्रणव जो है वो 75वें ग्रैंड मास्टर रहे हैं। अगला न्यूज है फिडे वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2024। शतरंज में भारत की कोनेरू हम्पी ने यूएसए के न्यूयॉर्क में आयोजित फिडे वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप में इंडोनेशिया की इरीन सुकंदर को हराकर अपना दूसरा महिला खिताब जीता है। तो ध्यान रहे कि खिलाड़ी क्या नाम है इनका? कोनेरू हम्पी इनका नाम है। इन्होंने फिडे वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2024 जीता है। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, कोनेरू हम्पी। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। अगला न्यूज है फिडे शतरंज विश्व कप 2025। तो भारत 2025 में प्रतिष्ठित फिडे शतरंज विश्व कप की मेजबानी करेगा। ठीक है, और इसका आयोजन जो है 31 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर 2025 तक होगा। तो ध्यान रखिएगा कि फिडे शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन भारत करने वाला है। ठीक है, इसकी मेजबानी भारत करने वाला है। अगला है टाटा स्टील मास्टर्स 2025। तो भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने नीदरलैंड के विच आन जी में रोमांचक मुकाबले में मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश को रोमांचक टाई ब्रेकर में 2-1 से हराकर प्रतिष्ठित विंबलडन ऑफ चेस यानी टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब अपने नाम किया है। तो विनर कौन रहे हैं? टाटा स्टील मास्टर्स के प्रज्ञानंदा रहे हैं, आर प्रज्ञानंदा, और इन्होंने हराया है भारत के ही डी गुकेश हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए अगला है फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025। तो शतरंज में नॉर्वे में विश्व नंबर 1 मैग्नस कार्लसन ने पेरिस फ्रांस में फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम जीता है। ठीक है, तो विनर कौन रहे हैं? मैग्नस कार्लसन रहे हैं विनर। ये चेस से संबंधित है, काफी प्रचलित है। ठीक है, तो इन्होंने फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 जीता था। अगला न्यूज है 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर। तो अभी हम लोगों ने 85th के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और याद तो 86th भारतीय ग्रैंड मास्टर जो हैं वो हैं LR श्रीहरि। इनका नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। LR श्रीहरि जो है वो भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ठीक है, चलिए अगला न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज जो है ये टेनिस से संबंधित है।
इटालियन ओपन की बात चल रही है, तो कार्लोस अल्कराज ने जेनिक सिनर को हराकर पहली बार इटालियन ओपन का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा विनर कौन है, कार्लोस अल्कराज हैं और इन्होंने जेनिक सिनर को हराकर पहली बार इटालियन ओपन का खिताब जीता है। वहीं महिला एकल की बात करें तो पाउलिनी जो है वो इटालियन ओपन में महिला एकल फाइनल में कोको गफ को हराया है। ठीक है, तो विनर कौन रही हैं, तो विनर रही हैं जैस्मिन पाउलिनी। ठीक है, तो इटालियन ओपन में मेल एकल का मतलब पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है, वहीं महिला एकल का खिताब जो है जैस्मिन पाउलिनी ने जीता है। फ्रेंच ओपन की बात करते हैं तो इसके विनर जो है वो कार्लोस अल्कराज रहे, इन्होंने जेनिक सिनर को हराया है। वहीं महिला वर्ग की विजेता की बात करें तो कोको गफ जो है वो विजेता रही हैं और उन्होंने आरियाना सेबालेंका को हराया है। ठीक है, तो फ्रेंच ओपन में मेल में कार्लोस अल्कराज विनर रहे हैं और जेनिक सिनर को इन्होंने हराया है। वहीं महिला वर्ग की बात करें फ्रेंच ओपन में तो कोको गफ जो है वो विनर रही हैं और उन्होंने आरियाना सेबालेंका को हराया है। कोको गफ की बात करें तो ये अमेरिका की रहने वाली हैं, वहीं आरियाना सेबालेंका जो है वो बेलारूस की रहने वाली हैं। अगला है मियामी ओपन। मियामी ओपन की बात करें तो इसमें जैकब मैंसिक ने नोवाक जोकोविच को हराया है। ठीक है, तो नाम क्या है इनका याद रखिएगा, जैकब मैंसिक, और इन्होंने हराया किसको है, नोवाक जोकोविच को हराया है और इन्होंने नोवाक जोकोविच के 100वें टूर लेवल खिताब जीतने के सपने को ध्वस्त कर दिया था। ओके, इसके अलावा मियामी ओपन में महिला एकल की बात करें तो आरियाना सेबालेंका जो है वो विनर रही हैं, इन्होंने जेसिका पेगुलू को हराया था। ठीक है, तो मेल की बात करें तो इसमें जैकब मैंसिक है और फीमेल की बात करें तो आरियाना सेबालेंका है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज है ऑस्ट्रेलियन ओपन से जुड़ा हुआ, तो इसमें अगर विनर की बात करें तो जेनिक सिनर जो है ये विनर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने फाइनल में अलेक्जेंडर जेवरेव को हराया था। वहीं अगर हम लोग फीमेल में बात करें, महिला एकल में अगर बात करें तो महिला एकल में अमेरिका की मेडिसन कीज जो है वो विनर रही हैं और इन्होंने आरियाना सेबालेंका को हराया है। ठीक है, तो विनर कौन रही है महिला एकल की, अमेरिका की हैं वो मेडिसन कीज और इन्होंने आरियाना सेबालेंका को हराया है। ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। ऑस्ट्रेलियन ओपन के विनर कौन रहे हैं, मेल में जेनिक सिनर रहे हैं और फीमेल में मेडिसन कीज रही हैं। ठीक है, चलिए, और एक विंबलडन बच जाता है, ये अभी जुलाई महीने में ही हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप कि ये जो है लंदन में आयोजित होता है। तो विंबलडन में मेल की अगर बात करें तो जेनिक सिनर विनर रहे और इन्होंने कार्लोस अल्कराज को हराया है। वहीं फीमेल एकल यानी महिला एकल की बात करें तो एगा स्वेटेक है जो है वो विनर रही हैं। ठीक है, तो मेल के विनर जेनिक सिनर रहे हैं और फीमेल में एगा स्वेटेक जो है ये विनर रही हैं। चलिए अगला देखते हैं, इंडिया ओपन बैडमिंटन। अब देखिए यहाँ से बैडमिंटन से संबंधित करंट अफेयर शुरू हो रहा है। तो पहला न्यूज क्या है, पहला न्यूज है इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025। तो डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने पुरुष एकल खिताब जीता है। ठीक है, इंडिया ओपन बैडमिंटन में डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने पुरुष एकल खिताब जीता है। उन्होंने हांगकांग के सी यू ली को सीधे सेटों में हराया था। ठीक है, वहीं महिला एकल की बात करें तो दक्षिण कोरिया की एनसे यांग हैं, उन्होंने वो जीती हैं और उन्होंने फाइनल में थाईलैंड की पी चोचोवोंग को हराया है। ठीक है, चोचुवोंग को हराया है। तो इंडियन ओपन बैडमिंटन में पुरुष वर्ग के विनर कौन रहे हैं, तो ये डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन रहे हैं और महिला वर्ग की बात करें तो इसमें दक्षिण कोरिया की एनसे यांग जो है विनर रही हैं। बैडमिंटन से संबंधित अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है ये सुदीरमन कप से संबंधित है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि सुदीरमन कप जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है और इस बार का विनर जो है बैडमिंटन की महाशक्ति चीन जो है वो लगातार चौथी बार सुदीरमन कप जीता है। ठीक है, तो विनर कौन रहा है, चीन जो है इसका विनर रहा है। ठीक है, और ये ध्यान रहे कि फाइनल मैच में चीन ने दक्षिण कोरिया को 3-1 से हराया था। वहीं चीन की टीम जो है वो 14वीं बार सुदीरमन कप जीती है। ठीक है, तो सुदीरमन कप का विनर चीन रहा है, ये याद रखेंगे। चलिए अगला करंट अफेयर देखते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर जो है ये फुटबॉल से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। संतोष ट्रॉफी जो कि फुटबॉल का एक महत्वपूर्ण ट्रॉफी है, तो इस बार संतोष ट्रॉफी का विनर जो है पश्चिम बंगाल है। ठीक है, पश्चिम बंगाल ने 78वें संस्करण को जीता है और पश्चिम बंगाल ने फाइनल में केरल को हराया था। ठीक है, और यह बंगाल की 33वीं संतोष ट्रॉफी है। तो 33वीं संतोष ट्रॉफी की विनर कौन है, तो पश्चिम बंगाल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। फीफा महिला विश्व कप 2027 के बारे में देखते हैं। तो आयोजनकर्ता देश का नाम सामने आ गया है। ध्यान देंगे कि फीफा महिला विश्व कप 2027 का जो आयोजन है वो ब्राजील
ब्राजील में होगा, ठीक है। तो ब्राजील फीफा महिला विश्व कप 2027 के 10वें संस्करण की मेजबानी करेगा, ठीक है। और यह पहली बार है जब कोई दक्षिण अफ्रीका देश फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो ध्यान रखिएगा कि फीफा महिला विश्व कप 2027 का आयोजन कहाँ होगा, तो ब्राजील में होगा। वहीं अगला फीफा मेल जो होता है फीफा वर्ल्ड कप, वो कहाँ होगा, तो ये अमेरिका में होने वाला है। अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा मिलकर फीफा विश्व कप का आयोजन करने वाली है 2026 में। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते। नेक्स्ट न्यूज है फुटबॉल से संबंधित। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ यानी SAFF अंडर 19 टूर्नामेंट हुआ था, ठीक है। SAFF यानी सेफ अंडर 19 टूर्नामेंट। तो भारत ने पेनल्टी शूट आउट में बांग्लादेश को 4-3 से हराकर 2025 का सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप खिताब जीता है, ठीक है। तो ध्यान रहे कि विनर कौन है, तो भारतीय टीम विनर है। इन्होंने फाइनल में बांग्लादेश को हराया था। तो ध्यान देंगे कि इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो इसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश के यूपिया के गोल्डन जुबली स्टेडियम में किया गया था, ठीक है। तो राज्य याद रखिएगा कि सेफ अंडर 19 का आयोजन जो है ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है ओलंपिक शीतकालीन खेल। तो ध्यान रहे कि भारतीय एथलीटों ने ट्यूरिन इटली में 8 स्वर्ण, 18 रजत और 7 कांस्य सहित 33 पदकों के साथ 20 ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में अपने उल्लेखनीय अभियान का समापन किया। 8 से 15 मार्च 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा खेल और मानवीय आयोजन स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स इटली के ट्यूरिन में हुआ था, ठीक है। तो आयोजन कहाँ हुआ था, याद रखिएगा ट्यूरिन इटली में हुआ था, ठीक है। और भारतीय टीम ने 33 पदक जीते हैं, 33 पदक, इसमें से 8 गोल्ड है, 18 रजत है और 7 कांस्य पदक है, ठीक है। चलिए अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप। तो भारतीय महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर अपना 5वां एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप खिताब जीता है। विनर कौन सी टीम रही है, भारतीय टीम रही है और भारत ने फाइनल में ईरान को हराया है, ठीक है। वहीं एशिया महिला कबड्डी चैंपियनशिप के आयोजन का बात करें तो ये तेहरान में आयोजित हुआ था, ईरान की राजधानी तेहरान में, और विनर जो है वो भारतीय टीम रही है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है विश्व मुक्केबाजी विश्व कप से, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि मुक्केबाजी में भारत के हितेश गुलिया ने ब्राजील के फोज डू इग्युआको में विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में पुरुषों की 70 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। नाम क्या है, हितेश गुलिया, ठीक है। हितेश गुलिया ने स्वर्ण पदक जीता है 70 किलोग्राम भार वर्ग में, ठीक है। ध्यान रहे कि हितेश गुलिया विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बन गए हैं। तो हितेश गुलिया का नाम याद रखिएगा। सिंपल ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहे हितेश गुलिया किस खेल से संबंधित हैं, तो वो मुक्केबाजी से संबंधित हैं, ठीक है। और उन्होंने विश्व मुक्केबाजी कप जीता है जिसका आयोजन ब्राजील में हुआ था और स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। देखिए ये बहुत बढ़िया न्यूज है, पूछे जाने की संभावना है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। तो दुनिया की पहले ह्यूमैनॉइड रोबोट हाफ मैराथन आयोजित की गई थी। इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो चीन के बीजिंग में हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। चीन के बीजिंग के यूजुआंग में दुनिया के पहले ह्यूमैनॉइड रोबोट हाफ मैराथन में ऐतिहासिक आयोजन को देखा गया। 21 रोबोटिक धावकों में से केवल 6 ने प्रतियोगिताएं पूरी की। विजेता रोबोट बीजिंग इनोवेशन सेंटर ऑफ ह्यूमन रोबोटिक्स का तियांगोंग अल्ट्रा था, ठीक है। नाम क्या था इसका, तियांगोंग अल्ट्रा जीता है, जिसका समय 2 घंटे 40 मिनट था। तो दुनिया की पहली ह्यूमनाइड रोबोट हाफ मैराथन कहाँ हुई है, तो चीन के बीजिंग में हुई है, इतना याद रखिएगा। 21 रोबोटों में से 6 रोबोटों ने ये दौड़ पूरी की थी, ठीक है। और विनर कौन सी रही है, तो विनर रही है तियांगोंग अल्ट्रा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप। तो भारत ने द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 में अपना अभियान 87 पदक जिसमें 83 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य जीतकर समाप्त किया है। तो विनर कौन सी टीम रही है, भारतीय टीम रही है। पदक तालिका में भारत टॉप पे रहा है, इसके बाद जापान, मंगोलिया, ओमान और नेपाल है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में पहले स्थान पर भारत रहा है 87 पदकों के साथ। अगला न्यूज है खेलो इंडिया बीच गेम से संबंधित। तो ध्यान रहे कि ये खेल का आयोजन मणिपुर में हुआ है, ठीक है। मणिपुर ने पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष पदक प्राप्त किया है। सॉरी, इसका आयोजन जो है वो मणिपुर में नहीं बल्कि विनर जो है वो मणिपुर रहा है, पहले स्थान पर मणिपुर रहा है, ठीक है। वहीं अगर मेजबान की बात करें तो ये दादर नगर हवेली, दमन और दीव में हुआ है, ठीक है। तो पहला बीच गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ है, दादर नगर हवेली और दमन और दीव में हुआ है।
और इसके शुभंकर की बात करें तो पर्ल जो है इसका शुभंकर है, जो कि एक डॉल्फिन है, ठीक है। और पॉइंट टेबल में बात करें तो पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर आपको मणिपुर की टीम है, ठीक है। दूसरे स्थान नागालैंड, तीसरे पर हरियाणा, चौथे पर महाराष्ट्र, इस तरीके से। बाकी याद रखिएगा इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो दादर नगर हवेली में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज देखते। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज है दोहा डायमंड लीग 2025 से संबंधित। तो दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ और भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड में सुधार करते हुए 90.23 मीटर की दूरी तय की है, ठीक है। तो नीरज चोपड़ा का सर्वश्रेष्ठ थ्रो था ये, 90.23 जो है इतना मीटर इन्होंने थ्रो किया है, ठीक है। इसके अलावा यह ध्यान रहिएगा कि इतनी दूरी फेंकने के बाद भी नीरज चोपड़ा इस प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल ही जीत पाए, क्योंकि इसी प्रतियोगिता में यानी दोहा डायमंड लीग में ही जर्मनी के जूलियन वेबर ने 91.06 मीटर के प्रयास से मतलब टॉप पोजीशन पे रहे। तो जूलियन वेबर जो है वो टॉप पे रहे, वहीं सेकंड पोजीशन पे यानी सिल्वर मेडल यहाँ पे नीरज चोपड़ा ने जीता है। इन्होंने कितना थ्रो फेंका है, तो 90.23 जो है मीटर उन्होंने फेंका है, ठीक है। वे भाला फेंक में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, ठीक है। तो नीरज चोपड़ा के बारे में याद रखिएगा। वहीं पेरिस ओलंपिक में भी जो है नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता था। ये न्यूज भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अगला न्यूज है सांसद खेल महाकुंभ। तो 19 अप्रैल 2025 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 4 दिवसीय सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया था। तो बस इतना याद रखिएगा कि इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ है, ठीक है। और ये 4 दिवसीय संसद खेल महाकुंभ था, ठीक है। और उद्घाटन राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया, जो रक्षा मंत्री हैं। तो इस तरीके से स्पोर्ट्स से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स थे उसे हम लोगों ने देख लिया है। हम लोग इस वीडियो में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों पर चर्चा करेंगे। ध्यान रहे कि उत्कर्ष प्रकाशन का मैगजीन है, इससे हम लोग करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। पहले न्यूज को देखते हैं। पहला है वैश्विक सलाहकार बोर्ड के सदस्य जैसा। न्यूज क्या है, मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी ने एक नया वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट सलाहकार बोर्ड पेश किया है, जो क्लब के पहले वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी का स्थान लेने वाला है। जय शाह, जो वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष और पूर्व बीसीसीआई सचिव हैं, उनको नए सलाहकार बोर्ड में 13 संस्थापक सदस्य के रूप में नामित किया गया है, ठीक है। तो जय शाह जो है इसमें संस्थापक सदस्यों में शामिल हुए हैं। ध्यान रहे एमसीसी उसका जो है सलाहकार बोर्ड जो है वो पेश किया जा रहा है, जिसका नाम है वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा कि जय शाह जो है इसमें सम्मिलित हुए हैं। वर्तमान में जय शाह जो है वो आईसीसी के अध्यक्ष भी हैं और इससे पूर्व में ये बीसीसीआई के सचिव भी रह चुके हैं। अगला है भारत की पहली महिला विधि सचिव अंजू राठी राणा। तो ध्यान रहे कि भारत की पहली महिला विधि सचिव के रूप में अंजू राठी राणा की नियुक्ति हुई है, ठीक है। तो कौन है, इनका नाम क्या है, अंजू राठी राणा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष। तो ध्यान रहे कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बॉक जो है उनका कार्यकाल पूरा हुआ था, थॉमस बॉक का। और इसके बाद जब इसका फिर से पुनः चयन हुआ तो इस बार पहली एक महिला जो है इसमें जीत कर सामने आई हैं और वो जिम्बाब्वे की हैं, क्रिस्टी क्वेंट्री, ठीक है। क्रिस्टी क्वेंट्री इनका नाम है। ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष चुनी गई हैं। ये पहली महिला हैं जो इस पद तक पहुंची हैं। इनका नाम क्या है, क्रिस्टी क्वेंट्री, ठीक है। जिम्बाब्वे की रहने वाली हैं। अगला न्यूज है राष्ट्रमंडल महासचिव शार्ली बोचवे। तो अफ्रीकी देश घाना से शार्ली बोचवे राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के महासचिव का पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला बन गई है। ध्यान रहे राष्ट्रमंडल राष्ट्र जो है वो 56 स्वतंत्र देशों का एक संघ है जो कभी ग्रेट ब्रिटेन का उपनिवेश था, ठीक है। तो राष्ट्रमंडल महासचिव कौन बनी है, शार्ली बोचवे बनी है। ये कहाँ की रहने वाली हैं, ये अफ्रीका देश घाना की रहने वाली हैं। अगला है जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली। तो ध्यान रहे कि केंद्र सरकार ने जस्टिस अरुण पल्ली को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की है। नाम क्या है, अरुण पल्ली इनका नाम है। ध्यान रखेंगे अरुण पल्ली जम्मू कश्मीर लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश घोषित किए गए हैं, बने हैं। अगला न्यूज है इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता यूएई करेगा, ठीक है। तो संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई को इंटरपोल गवर्नेंस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि इंटरपोल गवर्नेंस कमेटी का अध्यक्ष कौन बना है, तो यूएई बना है, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात। अगला है विश्व बैडमिंटन महासंघ की अध्यक्ष कौन बनी है, कखुनियांग पटामा, ठीक है। तो थाईलैंड की कखुनियांग पटामा जो है वो बैडमिंटन विश्व महासंघ की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है, ठीक है। तो इनका नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नाम दे दे, पूछ दे कि ये किस खेल से संबंधित है,
तो विश्व बैडमिंटन महासंघ की अध्यक्ष बनी है कखुनयांग पटामा। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज है सीबीआई महानिदेशक प्रवीण सूद को लेकर। तो सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 24 मई से आगामी 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो सीबीआई के निदेशक कौन है? प्रवीण सूद हैं। इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला है आईएमएफ बोर्ड में भारत के का प्रतिनिधित्व परमेश्वरन अय्यर करेंगे। तो भारत सरकार ने विश्व बैंक के वर्तमान कार्यकारी निदेशक परमेश्वरन अय्यर को आईएमएफ कार्यकारी बोर्ड में अपने प्रतिनिधि के रूप में चुना है। ठीक है, यह कदम वे केवी सुब्रमण्यम के कार्यकाल के समय से पहले ही समाप्ति के बाद उठाया गया है, जो कि निर्धारित समय से 6 महीने पहले ही हट गए हैं। ठीक है, तो केवी सुब्रमण्यम जो है ये निर्धारित समय से पहले ही चले गए हैं अपने पद को छोड़कर। इसके बाद भारत सरकार ने विश्व बैंक के वर्तमान कार्यकारी निदेशक परमेश्वरन अय्यर को ही आईएमएफ कार्यकारी बोर्ड में अपने प्रतिनिधि के रूप में नामित किया है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट रोमन कैथोलिक चर्च के पोप बने हैं। तो रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट जो हैं वो रोमन कैथोलिक चर्च के पोप के रूप में चुने जाने वाले पहले अमेरिकी हैं। ये अमेरिकी मूल के हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, वेटिकन में 267वें पोप के रूप में चुने जाने के बाद उन्होंने लियो 14 का नाम ग्रहण किया है। ठीक है, लियो 14 का नाम इन्होंने ग्रहण किया है। उनका असली नाम क्या है? तो नाम है रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट। ठीक है, ध्यान रहे कि जो पोप लियो 14 है वो पोप फ्रांसिस का स्थान लेंगे और अप्रैल 2021 में जो है पोप फ्रांसिस की मृत्यु हो गई थी। सॉरी, 21 अप्रैल 2025 को पोप फ्रांसिस की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद वो पद रिक्त हुआ था, तो उससे फिर भरा गया और रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट जो है रोमन कैथोलिक चर्च के पोप के रूप में नियुक्त हुए हैं। इनका नाम बदलकर क्या हो गया है? तो लियो 14 इनका नाम हो गया है। अगला है एशियाई उत्पादक संगठन का अध्यक्ष भारत। एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष भारत। तो भारत वर्ष 2025-26 के कार्यकाल के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष बन गया है। ठीक है, तो भारत जो है अध्यक्षता करेगा वर्ष 2025-26 के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का। अगला है नए विकास बैंक का नवीनतम औपचारिक सदस्य। तो अल्जीरिया जो है वो ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित एक वित्तीय संस्था न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बन गया है। ठीक है, तो अल्जीरिया का नाम याद रखेंगे। अल्जीरिया औपचारिक रूप से ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित संस्था न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हो गया है। एनडीबी की स्थापना, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 21 जुलाई 2015 को हुई थी। ठीक है, और ये ब्रिक्स के फोर्टलेजा शिखर सम्मेलन के बाद जो है ये अस्तित्व में है। नए सदस्यों की बात करें तो अभी हाल ही में जो है अल्जीरिया तो शामिल हुआ ही है। इससे पहले कौन कौन सा देश शामिल था? तो इससे पहले जो है आपको बांग्लादेश शामिल हुआ था, संयुक्त अरब अमीरात शामिल हुआ था, मिस्र शामिल हुआ था। ठीक है, उसके बाद अल्जीरिया इसमें शामिल होने वाला नवीनतम देश है। अगला न्यूज देखते हैं, अधिसूचित भुगतान विनियामक बोर्ड का अध्यक्ष आरबीआई गवर्नर। तो देखिए न्यूज क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एक नए 6 सदस्यीय भुगतान विनियामक बोर्ड यानी पीआरबी को अधिसूचित किया है, जो भारत में भुगतान प्रणालियों को विनियमित और पर्यवेक्षण करेगा। ठीक है, तो ध्यान रहे इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो आरबीआई के जो गवर्नर हैं वही कहीं ना कहीं पीआरबी के भी गवर्नर होंगे। ठीक है, और पीआरबी है क्या? तो यह एक 6 सदस्यीय भुगतान विनियामक बोर्ड है। ठीक है, भुगतान विनियामक बोर्ड है। चलिए अगला न्यूज देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज है, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्था का अध्यक्ष भारत। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए चुनाव में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS की अध्यक्षता जीती है। ठीक है, तो भारत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता करेगा आगामी वर्ष के लिए। ठीक है, ध्यान रहे ये चीज। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी में स्वतंत्र अध्यक्ष। ठीक है, तो विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा फाउंडेशन बोर्ड ने स्वतंत्र अध्यक्ष विटोल्ड बेका और उपाध्यक्ष यांग यांग को तीसरे और अंतिम 3 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना है, जो 1 जनवरी 2026 से वर्ष 2028 के अंत तक प्रभावी रहेगा। ठीक है, तो विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं विटोल्ड बेका और उपाध्यक्ष हैं यांग यांग। अगला है भारतीय प्रेस परिषद पीसीआई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भाजपा नेता संबित पात्रा सहित सदन के 3 सदस्यों को भारतीय प्रेस परिषद में नामित किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा भाजपा नेता हैं संबित पात्रा, वो इसमें भारतीय प्रेस परिषद में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री एनालेना बेरबॉक को मजबूत समर्थन के साथ
193 में से 167 वोटों के साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, तो कौन बनी है? एलानेला बैरबॉक बनी है। ठीक है, ध्यान रहे कि एनालेना बैरबॉक जो है वो कैमरून के फिलामोन यांग की जगह लेंगे। तो इससे पहले जो 79 सत्र हुआ था उसकी अध्यक्षता फिलामोन यांग ने किया था, और 80वें सत्र की अध्यक्ष जो है वो जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री एलानेना बैरबॉक कर रही हैं। 16 वित्त आयोग में अंशकालिक सदस्य टी रविशंकर। तो ध्यान रहे कि भारत के राष्ट्रपति ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर को 16वें वित्त आयोग का अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। इनकी नियुक्ति अजय नारायण झा द्वारा खाली किए गए पद को भरने के लिए हुई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। वहीं 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। अगला है अंडमान और निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ। ध्यान रहे लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा ने अंडमान और निकोबार कमांड के 18वें कमांड इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है। नाम क्या है इनका? दिनेश सिंह राणा। इन्होंने अंडमान और निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ का पदभार संभाला है। ठीक है, श्री विजयपुरम में स्थित अंडमान और निकोबार कमांड भारत की पहली और एकमात्र संयुक्त सेवा परिचालन का कमान है। ठीक है, तो श्री विजयपुरम, ये अंडमान निकोबार की जो पुरानी राजधानी थी पोर्ट ब्लेयर, उसका ही नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। ओके, तो इस तरीके से जो है ये प्रमुख नियुक्तियों का जो ये न्यूज सेक्शन था ये भी कवर हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में अगला पार्ट देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।